आज हम देखेंगे हमने जो लास्ट क्लास में फॉर्मूले समझे थे, है ना, वेक्टर जो स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, तो उसके जो भी फॉर्मूले समझे थे उस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस कैसे कैसे मिल सकते हैं। तो मैं सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, इसको हम टाइप 1 क्वेश्चन बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ सम स्ट्रेट लाइन निकालना है, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन find the vector equation, ठीक है, of a line which passes through of a line which passes through 2i minus j plus 4k. टू आई minus j plus 4k and is in the direction of I plus j minus 2k. ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 2i minus j plus 4k, है ना, विच पासेस थ्रू अ पॉइंट। इसको अगर हम और प्रिसाइज लिखना चाहते हैं तो पासेस थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर 2i minus j plus 4k, है ना। इसको मोर डिटेल हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया। passes through a point with position vector 2i minus j plus 4k and is in the direction of, है ना, i plus j minus 2k। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ और आपको इक्वेशन फाइंड करना है। अब हमने समझा था कि दिस इज एनी लाइन and it is passing through some point A and this line is parallel to another vector B। तो फिर मुझे अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मैं इक्वेशन लिख लूँगा R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। ये हमने समझा था। अब A क्या है? पासिंग पॉइंट, ये हमने समझा था, पासिंग पॉइंट, एंड दिस इज पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पासिंग पॉइंट कौन सा है ना, इट पासेस थ्रू दिस 2i minus j plus 4k। तो ये क्या हो गया, पासिंग पॉइंट यानी वेक्टर A, और ये जो i plus j minus 2k ये हो गया पैरेलल वेक्टर यानी कि B। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया, है ना। हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं R इक्वल्स टू, जैसे कि फॉर्मूला है A प्लस लैम्डा टाइम्स B, A की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2i minus j plus 4k। ये A की जगह आ गया, प्लस लैम्डा टाइम्स B की जगह क्या आ जाएगा, i कैप j कैप 2k कैप, ठीक है। वेल लैम्डा इज सम स्केलर, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बहुत लोग पूछते हैं व्हाट इज दिस R, ये R क्या है। तो देखिए R की यहाँ पे R यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने कार्टेशियन जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में पढ़ी हुई है, उसमें हमने देखा 2x plus 3y is equal to let's say 4, this is some straight line। ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए यहाँ पे ये x और y क्या है, दीज आर वेरिएबल पॉइंट्स, है ना। मतलब जैसे हमारा 2D प्लेन है, अब सपोज ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन में मैं कोई भी एक पोजीशन लेता हूँ, तो उस पोजीशन में जो भी मतलब x और y कोऑर्डिनेट्स है उसको अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूं तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दीज x एंड y आर व्हाट, एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे R क्या है, ये भी एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन है। सपोज इस लाइन का अगर हम
ग्राफ बनाते हैं वो समवॉट इस टाइप का आता है। अब उस लाइन में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं इस आर में डालता हूँ तो इट शुड सेटिस्फाई इट। ठीक है ना, ये वही रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहीं पे अगर मुझे बोला होता है कि कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू कार्टेशियन फॉर्म, ये तो हमने वेक्टर इक्वेशन निकाला, कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू वेक्टर फॉर्म, या फिर फाइंड द कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर में तो है ही, या फिर आपको बोलते हैं कि ऑल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, तो प्रोसीजर तो यह है कि हम लिखेंगे लेट वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई वाई जे एंड जेड के। ठीक है, तो आर की जगह जब हम लिखेंगे ये हो जाएगा एक्स आई एंड जेड के इज इक्वल टू, ये सारा का सारा आ जाएगा, यानी कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप j कैप एंड 2k कैप। ये मिल गया। आगे हम क्या करेंगे, ऑल i's टुगेदर, तो ये हो गया 2i एंड दिस इज लैम्डा i। ठीक है ना, जिसको कि मैं क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस लैम्डा। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लैम्डा इंटू 1 लैम्डा है, तो 2 प्लस लैम्डा कॉमन लेके हमने लिख दिया i। इसी तरीके से j, यहाँ पे मैं प्लस लिख लेता हूँ, j के आगे माइनस साइन है तो मैं -1 लिख लूंगा, j के आगे प्लस का साइन है और यहाँ पे लैम्डा है तो मैं प्लस लैम्डा लिख लूंगा, साथ में j लिख लूंगा, है ना। डायरेक्टली ऐसे हम कर सकते हैं, आपको ईच एंड एवरी स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है ना, बात समझ में आई। यहाँ j के आगे माइनस साइन था, मैंने -1 लिया, j के आगे 1 कोई प्लस साइन है तो मैं +1 लूंगा, लेकिन साथ में लैम्डा है तो लैम्डा इंटू 1 लैम्डा ले लिया। इसके बाद k के साथ 4 है तो मैं लिख लूंगा 4, यहाँ पे k के साथ -2 है लेकिन साथ में लैम्डा भी है तो -2 लैम्डा लिख लूंगा, साथ में k लिख लूंगा। ठीक है ना, ये मिल गया हमें। अब मुझे क्या करना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ i, j एंड k, है ना। जब मैं कंपेयर करूंगा तो x मस्ट बी इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा, है ना, विच मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू x माइनस 2। अच्छा, इसी तरीके से j और j को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे j की जगह क्या है, y इज इक्वल टू -1 प्लस लैम्डा, जिसका मतलब है लैम्डा इज y, इस 1 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, y प्लस 1। सिमिलरली z, k का कोफिशिएंट z, k का कोफिशिएंट 4 माइनस 2 लैम्डा, विच मीन्स लैम्डा कितना हो जाएगा, z माइनस 4 अपॉन -2। ठीक है, इस माइनस साइन को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो अब आप चाहो तो। लैम्डा की वैल्यू मिल गई। अब इसका जो कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन -2। ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन आ गया। अगर आपको पूछा जाता है कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, आप कन्वर्ट करके कार्टेशियन फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, है ना। दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। बाकी शॉर्टर मेथड देखिए ये है आपके पास, है ना। शॉर्टकट भी मैंने आपको शायद बताया था लास्ट क्लास में, आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बहुत सिंपल है। आपको अगर ये वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए ये वेक्टर इक्वेशन है, r इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस जे प्लस -2k, ये दिया हुआ है। इसको मुझे डायरेक्टली क्या करना है,
कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप लिखेंगे x, i का जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करके लिख दीजिए, अपॉन i, इस लैम्डा को आप हटा दीजिए, i का जो भी कोफिशिएंट है उसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, हमें इस लैम्डा को इग्नोर करना होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू हम लिखेंगे y, j का जो भी कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करके लिख दीजिए, j का जो भी कोफिशिएंट है उसको एज इट इज लिख दीजिए डिनोमिनेटर में, है ना। इज इक्वल टू हम लिख लेंगे z, है ना, z, k का जो भी कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करके लिख दीजिए, k का जो भी कोफिशिएंट है उसको एज इट इज लिख दीजिए। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। दिस इज शॉर्टर मेथड। अब ये शॉर्टकट जो है आप बोर्ड्स में तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड्स में हमें पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होगा। हाँ, ये मेथड आपको बाकी जो MCQs हैं, जो या फिर एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए, अब ये तो वन ऑफ द क्वेश्चन था जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपको सीधे पासिंग पॉइंट भी दिया हुआ है और पैरेलल वेक्टर भी दिया हुआ है। अब देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करके देते हैं, टाइप 1 क्वेश्चन में ही, जहाँ पे आपको करना क्या है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। आपको बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू लेट्स से 3, 4 and -7। ठीक है, फाइंड द, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, आई जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3, 4 and -7 and 1, -1 and 6। ठीक है, आपको बोला है कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक लाइन है जो इससे पास हो रही है, आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन इक्वेशन हमें निकालनी है वेक्टर इक्वेशन। अब देखिए, वेक्टर इक्वेशन मुझे निकालना है, तो मेरे को दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और दोनों के दोनों क्या है, पासिंग पॉइंट है। अब देखिए, हमने वेक्टर में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, जहाँ पे a इज पासिंग पॉइंट एंड b इज व्हाट, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। दूसरा जो हमने इक्वेशन पढ़ा है वो है r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a, जहाँ पे a इज पासिंग पॉइंट, b इज ऑल्सो पासिंग पॉइंट। जब मुझे कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है तो हमें ये इक्वेशन दी हुई। नाउ दीज आर वेक्टर इक्वेशन, ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में पॉइंट्स जो दिए हैं वो वेक्टर फॉर्म में नहीं दिए हैं, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं। तो ये चैलेंज है। अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में दोनों पॉइंट्स दिए होते, है ना, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन लेट्स से बोला होता लाइन इज पासिंग थ्रू 2i प्लस j माइनस k एंड लेट्स से 3i प्लस 2j माइनस 5k। आपको बोला लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन। वो तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैंने इस पॉइंट को सपोज a मान लिया एंड इस पॉइंट को लेट्स से b मान लिया, देन मैं इस फॉर्मूले में सीधे सीधे a की जगह ये वैल्यू और b और a की जगह ये जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज है पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो इजी है। यहाँ पे क्या किया जाए, अब देखिए ये भी बहुत सिंपल है। इसके दो अप्रोचेज हैं, मैं आपको दोनों अप्रोच बता देता हूँ, है ना। एक अप्रोच तो ये है कि जो मुझे ये कार्टेशियन पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले मैं इनको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है ना, लाइक अभी जो a और b के फॉर्म में लिखा था हमने, मैं उस फॉर्म में लिख दूं। तो देखिए, पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल, आपको जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ उसमें देखिए दिस इज x, हमेशा हम पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, x y z के फॉर्म में। 3D ज्योमेट्री में कार्टेशियन पॉइंट जो हमेशा एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये जो x पॉइंट है, आप उसके साथ हमेशा ध्यान रखिए, x पॉइंट के साथ यूनिट वेक्टर i कैप आता है, y के साथ j कैप आता है और z के साथ k कैप आता है हमेशा। तो 3 के साथ i लगा दीजिए, प्लस 4 के साथ j लगा दीजिए, प्लस मुझे लिखना था लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो मैं लिख लूंगा -7 k के साथ 7 के साथ k लगा दीजिए।
तो ये जो कार्टेशियन इक्वेशन कार्टेशियन पॉइंट है, इसको मैंने वेक्टर पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से मुझे क्या करना है, जो सेकंड पोजीशन है उसको भी पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है। अब 1 है तो मैं उसके साथ आई 1 इंटू आई ही रहेगा, -1 तो मैं -1 इंटू जे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, 1 इंटू जे विल बी जे, तो ये जे आ गया। फिर उसके आगे है 6 तो मैं लिख लूंगा +6 टाइम्स के। ठीक है, तो ये जो दो मुझे कार्टेशियन प्लेन के पोजीशंस दिए हुए थे उसको मैंने पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मैंने वेक्टर ए एज्यूम कर लिया, जो सेकेंड पॉइंट है उसको मैंने वेक्टर बी एज्यूम कर लिया। अब मुझे करना क्या है, ये जो सेकेंड इक्वेशन है 2 पॉइंट फॉर्म है ना, इसको मैं 2 पॉइंट फॉर्म बोल सकता हूँ। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म में मैं ए और बी के रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देता हूँ, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो मेरा आंसर आना चाहिए r इक्वल्स टू a। नाउ व्हाट इज a, ये हो जाएगा 3i एंड 4j एंड 7k प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। अब देखिए b क्या है हमारे पास, i माइनस j प्लस 6k। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, b माइनस a पहले ही निकाल लेता हूँ। तो b मेरे पास है i माइनस j एंड 6k, दिस इज b। a मेरे पास है 3i 4j 7k। ठीक है, 3i प्लस 4j माइनस 7k। मैं दोनों को क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस माइनस एंड प्लस। तो i माइनस 3i हो जाएगा माइनस 2i, हम सॉरी, माइनस j माइनस 4j हो जाएगा माइनस 5j एंड 6 एंड 7 विल बी 13k। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा, मैं उस वैल्यू को 2i माइनस 5j एंड 13k ये लिख लूंगा, दिस विल बी माय आंसर। ये हो गया हमारा क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द रिस्पेक्टिव गिवन पॉइंट्स। इतना समझ में आ गया। अब देखिए दूसरी अप्रोच। दिस वाज फर्स्ट अप्रोच, सेकेंड अप्रोच आपको समझाते हैं, वो भी बहुत इजी है। अब देखिए, क्योंकि मुझे जो पॉइंट है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन मुझे बोला है वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए, मैं एक काम करता हूँ, चलो मुझे कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है पोजीशन वेक्टर में, या मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे अगर कार्टेशियन फॉर्म याद है, कार्टेशियन फॉर्म तो इजी है, x2 माइनस सॉरी x माइनस x1 सिमेट्रिकल है, x माइनस x1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, ये है मेरे पास। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट पॉइंट है इसको मैं x1 y1 z1 लिख लेता हूँ, x2 y2 z2 लिख लेता हूँ। ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस x1 विल बी 3, x2 माइनस x1, x2 इज 1, x1 इज 3, y माइनस y1 कितना मिला 4, y2 माइनस y1 यानी -1 एंड -4, z माइनस z1 तो मैं लिख लूंगा z माइनस z1 कितना हो गया -7, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +7, z2 माइनस z1, z2 है 6, z1 है -7, तो माइनस माइनस
+7 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया है ना। तो हमने क्या किया कि ये जो कार्टेशियन फॉर्म है लाइन, हाँ 2 पॉइंट फॉर्म, ये 2 पॉइंट फॉर्म बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम इक्वेशन कैसे निकालें स्ट्रेट लाइन की, तो हमने 2 पॉइंट फॉर्म लगा के ये इक्वेशन निकाल लिया। अब देखिए आगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3 विल बी -2। इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 4 अपॉन -1 माइनस 4 विल बी -5। दिस इज z प्लस 7 अपॉन 6 प्लस 7 इज 13। ये मुझे कार्टेशियन इक्वेशन मिल गया। अब करना कुछ नहीं है, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। अब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना तो आता है आपको, ठीक है ना। वेक्टर में कैसे करेंगे कन्वर्ट, r लिखिए, ध्यान रखना है x के साथ जो भी साथ में नंबर है उसका साइन चेंज कीजिए। -3 है तो मैं +3 करूंगा, साथ में i लगाऊंगा, कैप लगा दूंगा। y के साथ जो भी नंबर है साइन चेंज कीजिए, j लगा दीजिए। y के साथ हमेशा j, x के साथ हमेशा i और z के साथ हमेशा k। z के साथ जो नंबर है उसका साइन चेंज कीजिए और k लगा दीजिए। लैम्डा लिखना है। डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं इनके साइन चेंज नहीं करने, एज इट इज लिखेंगे, लेकिन x वाला जो नंबर है उसके साथ मैं i लगाऊंगा। y के साथ जो नंबर है साइन चेंज नहीं करना, लेकिन j लगाना है। z के साथ जो नंबर है उसके साथ k लगाना है। ये हमारा वेक्टर इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये सेकेंड अप्रोच थी कि आप क्या करते कि सीधा सीधा उसका कार्टेशियन इक्वेशन निकाल ले तो उसको फिर वेक्टर में कन्वर्ट कर ले। तो ये दो अप्रोचेस आपके सामने आ गई इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आगे देखिए, ये आपने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन find the vector equation of a line passing through 2 minus 1 1। and parallel to the line whose equation is x minus 3 by 2 is equal to y minus 1 by 7 is equal to ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको बोला क्या है, वेक्टर इक्वेशन, जबकि पोजीशन कौन सी दी है, कार्टेशियन, और आपको बोला है कि मुझे एक लाइन निकालना है, दिस इज सपोज एनी लाइन, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कहाँ से पास हो रहा है, 2 - 1 and 1 से, और ये एक लाइन के पैरेलल है। उस लाइन की भी मुझे क्या दी हुई है, कार्टेशियन इक्वेशन, जबकि मुझे इस लाइन का निकालना क्या है, वेक्टर इक्वेशन। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, मैं अब जल्दी जल्दी बताते जाता हूँ, है ना। ये पोजीशन दी हुई है, इसको हम क्या कर सकते हैं, है ना, ये पोजीशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में दी है, इसको पहले तो मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। 2 - 1 1 को हम लिख सकते हैं 2i कैप माइनस j कैप,
है ना। 2 के साथ i लगाइए, -1 के साथ j लगाइए, 1 के साथ k लगाइए, तो 1 इंटू k विल बी k। तो ये तो हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। मतलब जो लाइन मुझे निकालनी है वो इस पॉइंट से पास होता है, जिसको कि मैं सपोज a कह सकता हूँ, वेक्टर a कह सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, देखिए इक्वेशन क्या होता है, r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, जहाँ पे b क्या है, डायरेक्शन है ना, पैरेलल वेक्टर, ये हमने समझा था। अब देखिए ये लाइन, जो लाइन मुझे निकालनी है वो इस लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस 3 अपॉन 2 y माइनस 1 अपॉन 7 z प्लस 2 अपॉन 3। ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी हमें अगर कार्टेशियन इक्वेशन दी है तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए होते हैं x y z के साथ, ये होती हैं पासिंग पॉइंट्स, ये डायरेक्शन नहीं बताती हैं। दीज आर पासिंग पॉइंट। डायरेक्शन हमेशा बताता है जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है, यानी 2 7 एंड -3, राइट। तो 2 7 -3 क्या बता रहा है, हमें डायरेक्शन बता रहा है। तो डायरेक्शन है ना, इनको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये जो पैरेलल वेक्टर है, अगर है ना r इज इक्वल टू a प्लस बी, ये जो पैरेलल वेक्टर है कैसे निकलेगा, हम b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, हाँ जो भी मुझे इक्वेशन दिया हुआ है इसके साथ आप i लगाइए, जो 7 है y के साथ वाला नंबर उसके साथ आप j लगाइए, और z के साथ जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसके साथ आप k लगाइए। देखिए a भी मिल गया, b भी मिल गया, नाउ यू कैन वेरी इजीली फाइंड द इक्वेशन। ठीक है ना। a हमने कितना निकाला, b हमने कितना निकाला था, 2 7 -3 था ना, ये था। तो लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 7j एंड -3k, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। यहाँ तक समझ में आया। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स passing through a point with position vector I minus 2j minus 3k and parallel to the line joining the points with position vector I minus j plus 4k and 2i plus j plus 2k। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। आपको बोला है कि ये एक लाइन है, ठीक है, एंड इट इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट, वो पॉइंट की पोजीशन वेक्टर मुझे दी हुई है एंड दैट इज i minus 2j एंड 3k। मैं कैप नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में कैप लगाना है। ठीक है ना। अच्छा, आपको बोला है कि ये जो लाइन है ये कहाँ से पास हो रहा है, i माइनस 2j प्लस 3k, है ना, i माइनस 2j प्लस 3k से पास हो रहा है। अब आपको बोला है कि ये जो लाइन है जो मुझे निकालना है, ये एक ऐसे लाइन के पैरेलल है जो 2 पॉइंट से पास होता है, और वो 2 पॉइंट्स जो है उनका पोजीशन वेक्टर क्या है, i माइनस j प्लस 4k। ठीक है, एंड 2i प्लस j प्लस 2k। ये बात समझ में आई, है ना। मुझे एक लाइन निकालना है जो इस पॉइंट से पास होता है, प्लस वो इस लाइन के पैरेलल है। वो लाइन के बारे में भी मुझे क्या बताया कि वो लाइन अगेन फर्दर 2 पॉइंट से पास होता है। पहले पॉइंट की पोजीशन ये, दूसरे पॉइंट की पोजीशन ये। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। अब देखिए वेक्टर इक्वेशन है ना, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, है ना। अभी हम सिर्फ वेक्टर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, कार्टेशियन इक्वेशन वाले बाद में करेंगे। अब
वेक्टर इक्वेशन आपको दिया हुआ r इक्वल्स टू a प्लस सम लैम्डा b, जहाँ पे a क्या है, पासिंग पॉइंट, b इज द पैरेलल वेक्टर. अब पासिंग पॉइंट ये तो मुझे मिल गया कि वो लाइन यहाँ से पास हो रहा है, तो दिस इज नथिंग बट a तो मुझे मिल गया, ठीक है ना. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू a की जगह मैं लिख दूंगा i कैप माइनस 2j कैप एंड 3k कैप, ये तो हो गया, प्लस लैम्डा. लैम्डा के आगे मुझे क्या लिखना है, अब देखिए दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. अब ये लाइन जो है, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड सपोज दिस पॉइंट इज बी, देन ये जो लाइन है ये ए बी के पैरेलल है. मैं अगर इसको लिखूं ए बी वेक्टर, ठीक है ना, तो ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, ए बी वेक्टर के. तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी निकालना है, वेक्टर ए बी लिखना है. अब देखिए वेक्टर ए बी मुझे निकालना है, कैसे निकालूंगा, तो वेक्टर का रूल कहता है कि मुझे जब भी वेक्टर ए बी निकालना है तो रूल कहता है ए बी वेक्टर इज ऑलवेज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पॉइंट यानी कि बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट यानी कि ए. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, उसको हम लिख लेते हैं. पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज 2i j 2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, ये मुझे मिल गया. इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं. टू आई ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है ना, डायरेक्टली करने में कभी कभी गलती भी होती है. माइनस आई माइनस माइनस प्लस जे माइनस प्लस माइनस के. 2i और i, 2 माइनस आई विल बी 2 माइनस 1 विल बी 1. यहाँ पे सिर्फ i बच गया मेरे पास. प्लस का j हो जाएगा 2j प्लस 2k माइनस 4k प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2k. तो मुझे ए बी वैक्टर कितना मिल गया, i प्लस 2j माइनस 2k. तो मैं यहाँ पे ए बी वैक्टर की जगह क्या लिख दूंगा, i प्लस 2j माइनस 2k. ठीक है, दिस इज माय आंसर. ठीक है ना. अगर आपको बोला होता है इसको कन्वर्ट करो तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो. ठीक है, इतना समझ में आया. ओह, ये माइनस था, इसको मैंने गलती से प्लस लिख दिया था. तो i माइनस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j माइनस 2k, ये आपका आंसर है. ठीक है.